ये कंप्रेशन मेंबर का सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर अ एक्सटेंशन ISHB। नहीं दिया रहेगा अगर कोई सेक्शन तो आप कॉलम के लिए ISHB इस्तेमाल करेंगे 350/710.2 न्यूटन पर मीटर। उसका जो हाइट दिया हुआ है कॉलम का कंप्रेशन मेंबर का वो 3.5 मीटर हाइट दिया हुआ है। और कॉलम के बारे में ये बोला है कि कॉलम इज रीस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन एट बोथ द एंड्स। इट इज़ यूज्ड एज एन अनकास्ट कॉलम इन अ सिंगल स्टोरी। ये चीज़ जो दिया हुआ है ये आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलम सेक्शन का, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद ग्रेड के बारे में दिया हुआ है, कौन सा ग्रेड आपको इस्तेमाल करना। जनरली जो स्टील का ग्रेड होता है वो Fe410 इस्तेमाल किया जाता है। और Fe410 के लिए आपको इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, 410 न्यूटन पर mm² होता है। और आपको इसका यील्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए, 250 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन जब करना है तो हमको क्या करना है, पहले जो सेक्शंस दिए हुए हैं ISHB 350/710.2 न्यूटन पर मीटर, ये जो सेक्शंस दिया हुआ है आपको ISHB 350, आपको स्टील टेबल में जाना है और ISHB 350 ढूंढना है रोल्ड स्टील बीम में। किसमें ढूंढना है, रोल्ड स्टील बीम में ये सेक्शंस आपको ढूंढना है। ये जो ISHB सेक्शन होगा, हो सकता है कि स्टील टेबल में 2 सेक्शन आपको 350 का नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो वेट दिया हुआ है इसको 9.81 से डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको आप केजी में, यानी जो वेट दिया हुआ होगा आपका स्टील टेबल में एक कॉलम रहेगा वेट पर मीटर रन का, तो आप इसको 9.81 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो सेक्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही सेक्शंस मिलेंगे आपको कुछ डाटा को कैलकुलेट करना है। जैसे मुझे H वहाँ से लेना है, H 350 mm वहाँ पे दिया रहेगा, पूरे सेक्शंस का हाइट जो है वो 350 होगा। उसके बाद चूँकि आपका बीम सेक्शन है तो ISHB में आपका जो बीम है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लेंज होता है एक वेब होता है। तो हाइट आपका टोटल हाइट क्या है 350 हो जाएगा mm। विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा यानी ये वाला 250 हो जाएगा। थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये वाला आपका 11.6 mm हो जाएगा। थिकनेस ऑफ वेब ये वाला थिकनेस ऑफ वेब 10.1 mm हो जाएगा। ये सभी डाटा को आप स्टील टेबल से लिख लेंगे। उसके बाद स्टील टेबल से उसका एरिया जो है वो आपको 92.21 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और उसको आप mm² में चेंज करेंगे, क्योंकि तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करना mm², तो ये क्या हो जाएगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 mm का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9221 mm²। उसके बाद आपको क्या रहेगा, एक कॉलम रेडियस ऑफ जायरेशन का दिया रहेगा। रेडियस ऑफ जायरेशन आपका 14.65 सेंटीमीटर में दिया रहेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका हो जाएगा 146.5 mm। रेडियस ऑफ जायरेशन वाई डायरेक्शन में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे 5.22 सेंटीमीटर दिया रहेगा, उसको mm में चेंज करेंगे। लेंथ या हाइट ऑफ कॉलम जो है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद इफेक्टिव लेंथ के लिए 0.65 × L, ये कहाँ से आएगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉलम इज रीस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो IS कोड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो डायरेक्शन और पोजीशन के लिए अगर रीस्ट्रेंड किया जाता है दोनों एंड को, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है 0.65 × L। तो 0.65 × 3.5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2.275। उसके बाद मुझे जो निकालना है वो डिजाइन कंप्रेसिव लोड निकालना है यानी PD। उसके लिए एरिया इफेक्टिव इंटू FCD। एरिया इफेक्टिव जो है ग्रॉस एरिया जो आपको दिया हुआ है वही इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। FCD के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको IS कोड में बकलिंग क्लास के लिए पेज नंबर 44 में जाना है और उसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 10। इसमें आपको बकलिंग क्लास के बारे में दिया हुआ है। कैसे निकलेगा, तो हमारा जो ISHB सेक्शन है उसका हाइट कितना दिया हुआ है 350 mm और विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना है 250। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1.4 आया है, ये आपका 1.2 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब सेक्शन को देखेंगे आप टेबल में तो एक वैल्यू है 1.2 से ज़्यादा और एक है 1.2 से कम। यहाँ पे 1.2 से ज़्यादा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थिकनेस देखेंगे फ्लेंज का,
और फ्लैंज का जो थिकनेस दिया हुआ है वो 40 mm से कम दिया हुआ है, 11.6 दैट इज 40 से कम। और जब इसको देखेंगे तो आपका बकलिंग क्लास जो है दिया हुआ है जेड एक्सिस के अबाउट बकलिंग कर्व ए दिया है और वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग कर्व जो होगा वो बी दिया हुआ है। और इसी कर्व के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, एफसीडी का कैलकुलेशन होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एफसीडी का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम कौन सा एक्सिस लेंगे, तो अबाउट वाई एक्सिस, लैम्डा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, और ये कैसे निकलेगा, तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन वाई एक्सिस के अबाउट कितना है आपका 52.2 mm, और इफेक्टिव लेंथ कितना है आपका, इफेक्टिव लेंथ कितना है आपका 2.27 मीटर, और इसको जब mm में चेंज करेंगे तो 2275,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना mm हो जाएगा। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2275 अपॉन वाई एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा 52.2। तो लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 43.5, लैम्डा इज इक्वल टू 43.58। देखिए आपको क्या है, जो बकलिंग क्लास है वो पेज नंबर 40 से टेबल देखेंगे तो टेबल 9A ये आपका ए कर्व के लिए, बकलिंग कर्व ए के लिए है। 41 में टेबल बी दिया हुआ है 9B, वो बी क्लास के लिए इस्तेमाल हुआ है। 42 में टेबल 9C है जो सी कर्व के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देन 9D है जो डी कर्व के लिए इस्तेमाल हो रहा है पेज नंबर 43 में। यहाँ पे आपका जो है वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट कौन सा बकलिंग कर्व है, बकलिंग कर्व बी है। तो बकलिंग कर्व बी दिया हुआ है, तो आपका लैम्डा का वैल्यू आया है 43.58। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है छोटा सा, जिसमें आप क्या करेंगे, कोड में पेज नंबर 41 में जाएंगे, टेबल 9B। यहाँ पे ये जो लैम्डा का वैल्यू है 43.5 किस दो लैम्डा के बीच में लाई कर रहा है, लैम्डा ही होता है KL/R। तो आप जब देखेंगे तो ये 40 और 50 के बीच में लाई कर रहा है। और FY का वैल्यू हमको क्या लेना है 250। तो 40 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है FCD का वो है आपका 206, और 50 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो है 194। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन लगाएंगे FCD निकालना। और इंटरपोलेशन लगाने के लिए सिंपल तरीका है कि कोई एक वैल्यू को आप यूज कीजिए। जैसे मैं 206 ले लिया, और मुझे पता है कि जैसे जैसे आगे जाऊंगा FCD का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे माइनस साइन इस्तेमाल करूँगा। देन इसमें से बड़े में से आपको छोटे को क्या करना है, माइनस करना है। 206 में से 194 को माइनस करना है। देन इसमें भी आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 50 में से 40 को माइनस करना, इनटू आपको निकालना क्या है 43.58 के लिए आपने 206 किसका वैल्यू लिया हुआ है 40 के रिस्पेक्ट में। तो इस दोनों में कौन बड़ा 43, इस दोनों में कौन बड़ा, तो 43.58 बड़ा है। उसमें से आप क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे। देन आपका क्या आ जाएगा, FCD का वैल्यू आ जाएगा। और FCD का वैल्यू कितना आएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो FCD का वैल्यू आएगा 201.7 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। जैसे ही FCD कैलकुलेट हो गया, आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, एरिया इफेक्टिव इंटू FCD। और एरिया इफेक्टिव कितना है 9221 इंटू 201.7। देन इसको जैसे ही वैल्यू को रखेंगे आएगा 1859.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन इसको आप किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। अब हमें जेड एक्सिस के अबाउट काम करना है। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर काम करना है तो इसके लिए कौन सा बकलिंग कर्व है, बकलिंग कर्व जो जेड एक्सिस के अबाउट है वो है आपका बकलिंग कर्व ए। यानी आपको पेज नंबर 40 का इस्तेमाल करना है, और उसमें टेबल 9A दिया हुआ है। पहले लैम्डा का कैलकुलेशन कर लेंगे। लैम्डा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन RX। इफेक्टिव लेंथ कितना है, आप वही 0.65 इंटू 3.5 इंटू 1000 mm में चेंज करने के लिए। और RX का वैल्यू कितना है 146.5। देन जैसे इसको रखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 15.53। लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आया, अब आपको क्या करना है टेबल 9A का इस्तेमाल करना। वहाँ पे KL/R यानी लैम्डा दिया हुआ होगा। तो
तो आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और यहाँ पे FY 250 के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो 15.53 जो है वो 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो 10 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो आपका 227 है और 20 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो आपका 226 है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है आपका FCD का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो FCD का वैल्यू फिर से इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। आप कौन सा वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा वाला अगर लेना चाह रहे हैं ये वाला वैल्यू तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 227 माइनस, फिर से बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 227 माइनस 226 अपॉन, इसमें भी बड़े से छोटे को माइनस कर लीजिए यानी 20 माइनस 10। आपको निकालना किसके लिए, 15.53। पहले आपने इस्तेमाल किसके लिए किया है, 10 के लिए। तो 15.53 बड़ा है तो 15.53 में से 10 को माइनस करेंगे, 15.53 में से 10 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही ये माइनस करेंगे आपका वैल्यू जो FCD का आएगा वो आ जाएगा 226.447 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। FCD जैसे ही कैलकुलेशन हो गया, PD आ जाएगा एरिया इफेक्टिव इंटू FCD, और एरिया इफेक्टिव कितना है 9221 इंटू 226.447। जब इसको आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो आएगा 2088.06 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन आपका आंसर हो जाएगा 2088.06 किलो न्यूटन। अब मुझे स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल टू, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है 1859.87 किलो न्यूटन।